नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और काफ़ी चीज़ें घटनाएं बहुत लगातार और रिपीटेडली घट रही हैं, तो इस वजह से हमें भी अपनी वीडियोस की संख्या बढ़ानी पड़ी है और लगातार हम भी इस वजह से अपने रेगुलर बेसिस पे पर डे सुबह 8 बजे हम अपना एक नया वीडियो अपलोड करते हैं जो गवर्नमेंट की पॉलिसी और आपके बिजनेस रिलेटेड इशूज से जुड़ा होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम गोल्ड, स्क्रैप और बहुत सारी चीज़ों के एक्सपोर्ट इंपोर्ट में लोगों की मदद करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, उनको हेल्प आउट करते हैं कि कैसे वो बिजनेस करेंगे। तो इससे रिलेटेड सब्जेक्ट पे जो है हम जानकारियाँ लोगों को देते हैं। तो आज भी एक गवर्नमेंट की बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हुई है जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। एफडीआई के बारे में। एफडीआई के बारे में आप लोग जानते होंगे कि हाँ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है, तो अभी जो समय है वो काफ़ी मतलब बहुत ही सपोज कीजिए तो कठिन परिस्थितियाँ और एक कॉरपोरेट वॉरफेयर की तरह कन्वर्ट हो चुका है। यूरोपियन कंट्रीज़ में पहले ही उन्होंने लागू कर दिया, हमारी कंट्री ने आज इन चीज़ों को, पॉलिसीज़ को चेंज किया। एफडीआई में 2017 के बाद ये चेंजेस आया हुआ है। ये चेंजेस क्या है कि जैसे ही कोरोना वायरस का अटैक पर सारे विश्व पे, व्यापार पे आप लोगों ने देखा, तो इसका बेनिफिट क्या हुआ और लॉस क्या हुआ। सारे विश्व में क्या हुआ कि शेयर मार्केट जो है वो धड़ाम से नीचे गिर गया और बहुत से बिजनेसमैनों की पूंजी, जो उनका रुपया था, उसमें लॉस हुआ। तो कंपनियों की खराब पोजीशन आई, इन्वेस्टर जो थे उस मार्केट से पैसा निकाल रहे थे। तो इस ताक में जो सबसे बड़ा ये वायरस जहाँ से निकला, चाइना, उसके बिजनेसमैन और उसकी गवर्नमेंट जो है मिल के बड़े बड़े स्टॉक्स मार्केट में इन कंपनियों का मैक्सिमम स्टॉक्स खरीदने की कोशिश कर रहे थे। या इन कंपनियों का अगर किसी कंट्री की पॉलिसी कमज़ोर है तो वहाँ के कंपनी को टेक ओवर कर रहे थे। तो इससे क्या हो जाता इम्पैक्ट कि अगर मान लीजिए आज हमारे देश में कंपनियाँ रन कर रही हैं और शेयर मार्केट में है, ग्लोबलाइजेशन का समय है, कोई तो छुपा नहीं सकता किसी को। तो अगर इसका फ़ायदा उठा के चाइना जो है वो सारी कंपनियों को टेक ओवर कर सकता था या अपने इन्वेस्टमेंट के थ्रू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपने बस में कर सकता था और जैसा उसका चाहे वैसा वो बिजनेस पॉलिसी यहाँ पे चला सकता था। तो इससे हमारे देश को, हमारे नागरिक को, हमारे कंट्री को, सभी को बहुत बड़ा लॉस में जाना पड़ता। जैसा वो चाहता वैसा करना पड़ता। जैसा कि हम पिछले देख चुके हैं, पाकिस्तान में उसने वो कॉरिडोर के नाम पे कितना इन्वेस्टमेंट किया और उसका क्या हाल है आज। तो इन परिस्थितियाँ, ऐसी परिस्थितियाँ हमारे देश में ना आए, इसके लिए गवर्नमेंट ने आज एक नया लॉ लागू किया कि कोई भी एफडीआई फॉरेन कंट्री से जो आएगा, वो कुछ चीज़ें हैं, जैसे आपका डिफेंस हुआ, स्पेस हुआ और एटॉमिक एनर्जी हुआ, जो टाइम बम वगैरह या परमाणु का काम करती है। ऐसी किसी भी कंपनी में जो इंडिया की कंपनी है, जो इन सब्जेक्टों पे काम करती है, या गवर्नमेंट का शेयर है या गवर्नमेंट का बॉन्ड्स है, उस पर चाइना या विश्व की किसी भी कंपनी का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अब नहीं हो सकता। या उससे रिलेटेड जो कंपनी है उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चेंज होना या एक्वाइजिशन करना या मर्जर करना, ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती क्योंकि गवर्नमेंट ने इस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है। और इन चीज़ों को छोड़ के अगर कोई एफडीआई आता है तो गवर्नमेंट ने अपना रूल्स तैयार कर दिया है कि डायरेक्ट वो अब कंपनियों में नहीं डूब सकते। गवर्नमेंट रूट बनाया है जिसको गवर्नमेंट रूट कहा जा रहा है, उस रूट के माध्यम से उनको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, उनको लॉ और सारी चीज़ें जान के फिर आपको करना पड़ेगा, ताकि हमारा ये पब्लिक इंडिया के इंटरेस्ट में है ये चीज़ें और हमारे हक में है ये चीज़ें को देखते हुए गवर्नमेंट ने इसको बनाया है। ये एक बहुत ही अच्छा कदम है जिसको सराहा जा सकता है कि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे समय पे हमारी इकोनॉमी को बचाने के लिए या चाइना के मेकओवर से बचाने के लिए हमें बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है। क्योंकि ऐसे ही हम देख रहे हैं कि चाइना से रिलेटेड जो बिजनेस है या सामान है, उससे क्या हो रहा है, हमारे यहाँ के छोटे छोटे ट्रेडर्स जिनका बहुत लॉस हो रहा है, सामान नहीं बिक रहा है और वो काफ़ी सस्ता में सामान दे रहा है, घटिया सामान भी दे रहा है, तो इससे हमें और भी तरह के नुकसान हो रहे हैं। तो अगर ये डायरेक्ट आ जाता तो कितना नुकसान होता। तो इन सबको देखते हुए ही गवर्नमेंट ने ये नियम बनाया है और हम भी आशा करते हैं कि ये काफ़ी अच्छा चीज़ है और इसका होना, हम बस इंतज़ार में ही था कि कब ये इम्प्लीमेंट हो और काफ़ी अच्छा इम्प्लीमेंटेशन है। इसके लिए हम भी अपनी तरफ से गवर्नमेंट को धन्यवाद देते हैं। इसी तरीके से हमारे वीडियोस देखते रहिए, लगातार देखते रहिए, हम अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए देते रहेंगे। और अगर आपको फ़ायदा होता है तो आपसे रिलेटेड जो आपकी तरह बिजनेसमैन हैं उनको भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो से फ़ायदा हो सके। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।